जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी अमेज़न केडीपी पीपीसी बेस्ट सेट जी। मैंने अमेज़न पीपीसी के रिलेटेड जो है वो पहले भी बहुत सारी वीडियोस जो है वो स्टेप बाय स्टेप बनाई हुई हैं। लेकिन आज की वीडियो में क्या खास बात है वो ये है कि मेरा अमेज़न केडीपी की पीपीसी के लिहाज से जो एक्सपीरियंस है उनमें से सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है वो मुझे कौन-सी लगी, जो कि आप लोगों को भी प्रॉफ़िट दे सकती है। तो उसे जो है वो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या पैटर्न है, वो सारे का सारा जो है वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जो है वो मस्ट वॉच कीजिएगा, ताकि ए टू ज़ी आपको पॉइंट्स जो है वो क्लियर हों। अगर आपका कोई पॉइंट रहे भी, किसी बात की समझ ना लगे, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो इसमें बच्चे जो आपने पीपीसी रन करनी होती है, वो बच्चे आपकी लो कंटेंट की, नो कंटेंट की और हाई कंटेंट नॉन फिक्शन, इसका पैटर्न अलग होता है और फिक्शन हाई कंटेंट का पैटर्न अलग होता है। तो आप उससे किस तरीके से रन कर सकते हैं, क्या सारा तरीकाकार है, उसे जो है वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलें जी, बढ़ते हैं कैंपेन की तरफ, ठीक है? तो ये मैंने जो है वो ओपन कर लिया है कैंपेन पेज। तो इसमें हम जो है न्यू कैंपेन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी न्यू कैंपेन आपने रन करनी है किसी भी बुक के ऊपर, तो वो आपने किस तरीके से रन करनी है, उसकी जो है वो मैं बात करता हूँ। क्रिएट कैंपेन में जाते हैं, ठीक है? क्रिएट कैंपेन में जाने के बाद आप क्या करेंगे, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में जाएँगे। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में जाने के बाद आपने क्या करना है, मैंने बिलिंग एंड पेमेंट वाले मेथड, वो सारी चीज़ें, एक-एक पॉइंट को क्लियर करने वाली बातें हैं, वो सारी मैंने प्रीवियस पीपीसी की वीडियोज़ में जो है वो बताई हुई हैं। आप उन्हें जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से काम है। एक है जी कस्टम टेक्स्ट ऐड, ठीक है? दूसरा है जी स्टैंडर्ड ऐड, ठीक है? तो आप किस तरीके से रन कर सकते हैं, मैं जो है वो स्टैंडर्ड ऐड की तरफ जो है वो बढ़ता हूँ। उसके बाद है बच्चे, हम जो है वो प्रोडक्ट अपनी जो है वो कोई भी सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं इसी को जो है वो ले लेता हूँ, या स्टिफ़ हॉरर है एक, तो इसी को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद ये आपने ऐड ग्रुप नेम जो है वो इधर ऐड कर देना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, नेम जो है मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हॉरर इधर लिख देता हूँ, हॉरर 1 के नेम से, ठीक है? ये आ गया। उसके बाद आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाएँ, ठीक है? ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, मैनुअल टारगेटिंग है। तो बच्चे आपने मैनुअल टारगेटिंग में जाना है, ऑटो में नहीं जाना, तो मैनुअल आपने सेलेक्ट कर ली। अब मैनुअल भी 2 तरह से रन हो रही है, एक कीवर्ड टारगेटिंग पे है, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग पे है। तो आपने कीवर्ड टारगेटिंग को जो है वो सिलेक्ट करना है। अब बेटे आपने कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट कर ली, उसके बाद है फर्स्ट है सजेस्ट का, ठीक है? दूसरा है जी इंटर लिस्ट और तीसरा है जी अपलोड फाइल। तो आपने इंटर लिस्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है। इंटर लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद इधर जो है वो नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ब्रॉड का, फ्रेज का, एग्जैक्ट का। अब इनमें से कौन-सा जो है वो आपने रखना है, किस तरीके से करना है? तो बेटे आपने फ्रेज में जाके जो है वो आपने ऐड कैंपेन जो है वो रन करनी है। अब ब्रॉड से क्या मुराद है? फ्रेज से क्या मुराद है? एग्जैक्ट से क्या मुराद है? ये बात जो है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ ज़रा इधर ही। फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड लिखा है शॉर्ट स्टोरी, ठीक है? ये कीवर्ड लगा। अब ये जो शॉर्ट स्टोरी कीवर्ड है ना, ये शॉर्ट स्टोरी कीवर्ड बेटे एग्जैक्ट में भी आएगा, फ्रेज में भी आएगा, ब्रॉड में भी आएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट एक मैं कीवर्ड लिखता हूँ जी, शॉर्ट स्टोरी फॉर किड्स। अब ये वाला बच्चे जो कीवर्ड है, ये बेटे आपका एग्जैक्ट में नहीं आएगा, एग्जैक्ट में शॉर्ट स्टोरी आएगा, ठीक है? अब ये वाला कीवर्ड फ्रेज में भी आएगा और ब्रॉड में भी आएगा। एग्जैक्ट से मुराद क्या है कि जो कीवर्ड लगाया वही कोई भी क्लाइंट, कोई भी यूजर सर्च करेगा, तो उसी के अगेंस्ट आपका काम शो हो, तो वो एग्जैक्ट में आएगा। फ्रेज में क्या है कि उसके साथ जो है वो कीवर्ड लग जाए, बाद में लग जाए या पहले लग जाए, तो वो आपका फ्रेज में आएगा, यानी कि ये इकट्ठा कीवर्ड रहेगा शॉर्ट स्टोरी वाला। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ जी, शॉर्ट किड्स स्टोरी, ठीक है? अब ये वाला जो कीवर्ड है ना बेटे, ये ना तो एग्जैक्ट में आता है, ना फ्रेज में आता है, ब्रॉड में आता है। बात समझे जी?
क्यों? क्योंकि किड्स जो है वो शॉर्ट स्टोरी के बिटवीन आ गया। फ्रेज में कीवर्ड जो है वो पहले आ जाए या बाद में आ जाए, वो फ्रेज में रहेगा, लेकिन उन दोनों वर्ड्स के बिटवीन नहीं आना चाहिए कोई भी वर्ड, तो वो फ्रेज के दायरे से निकल जाएगा, वो ब्रॉड में आएगा। ठीक है, ये बात समझे जी? अब आपने क्या करना है, आपने मेरे बच्चे जाना है ओनली फ्रेज में। ठीक है, फ्रेज में जाके जो है वो आपने एड रन करनी है। अब पहले बात करते हैं किसके लिहाज से, हमारा फिक्शन के लिहाज से। फिक्शन हाई कंटेंट है ना, तो आपने देखना है कि मेरा जो वर्क है वो किस कैटेगरी के रिलेटेड है, कि सब कैटेगरी कौन सी है। तो आपने बच्चे फ्रेज में जाके उसकी सब कैटेगरी के लिहाज से जो है वो एड रन करनी है। फॉर एग्जाम्पल नावल है, तो आप नावल लगा दें इधर। ठीक है, फ्रेज में इंटर कर दें, ये कीवर्ड आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं हॉरर है। ठीक है, हॉरर लगा दिया, नीचे आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो चीजें ऐड करवानी है, इस तरह से आपने कीवर्ड ऐड करने हैं फ्रेज में जाके। बात समझे जी? किसके लिहाज से? फिक्शन हाई कंटेंट के लिहाज से। उसमें आपने अपने टाइटल के लिहाज से कीवर्ड नहीं ऐड करने, अपनी कैटेगरी के लिहाज से आपने जो है वो कीवर्ड ऐड करना है इधर। तो मैंने ये ऐड कर दिया जी, ऐड कीवर्ड कर दें। अब ऐड कीवर्ड किया, हो जाता है जी, हो जाता है, हो जाता है। तब तक हम बात कर लेते हैं किसके लिहाज से, नो कंटेंट के लिहाज से, लो कंटेंट के लिहाज से और नॉन फिक्शन के लिहाज से। अब बच्चे जो आपने नो कंटेंट का काम किया या लो कंटेंट का काम किया या नॉन फिक्शन का काम किया, तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसका काम जो है वो आपने उसकी पीपीसी फ्रेज के लिहाज से किस तरह से रन करनी है, वो देखते हैं। अमेज़न ओपन करें। अमेज़न ओपन करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इधर सर्च कर लेता हूँ जी, कलरिंग बुक। ठीक है, कलरिंग बुक ओपन कर दी। अब बच्चे कलरिंग बुक में आपने क्या करना है, ये डिफरेंट जो है वो आपको बुक्स नजर आ रही हैं। ठीक है, अब इसमें जो है माइंडफुलनेस है कलरिंग बुक। ठीक है, इसमें कलरिंग बुक एक अलग से कीवर्ड है, माइंडफुलनेस एक अलग से कीवर्ड है। बीच में फिर सादा से अल्फाज में बात ये कि जो आपने टाइटल लगाया या सब टाइटल लगाया, उनमें जो आपने कीवर्ड यूज किए, उन्हीं कीवर्ड्स को उठा के, सारे के सारा कीवर्ड नहीं लिख देना 4-4 वर्ड का। ठीक है, 1 से 2 वर्ड का कीवर्ड, जैसे कि कलरिंग बुक एक कीवर्ड बन गया। ठीक है, अडल्ट जो है या माइंडफुलनेस जो है, ये कीवर्ड बन गया। तो इस तरीके से आप जो है अपने टाइटल या सब टाइटल को उठा के इधर एज अ कीवर्ड के तौर पे आप पुट करवाएंगे। तो आप मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 कीवर्ड तक लेके जाएं, इससे ऊपर ना ऐड करें। 2 3 4 बस, इससे ज्यादा नहीं। कौन से कीवर्ड? नो कंटेंट के, लो कंटेंट के या नॉन फिक्शन के। जो आपका टाइटल है या सब टाइटल है, उसमें जो आपने यूज किए हैं, उनको एज अ फ्रेज के तौर पे आपने इधर ऐड करवाना है। तो आपने जो है वो ऐड करवा दिए। फॉर एग्जांपल कलरिंग बुक जो है वो ऐड कर दिया। अब बच्चे कलरिंग बुक के साथ आगे जितने मर्जी जो है वो लगते जाएं, जैसे अडल्ट कलरिंग बुक आ जाए या कलरिंग बुक फॉर किड्स आ जाए, कलरिंग बुक फॉर चिल्ड्रन आ जाए, जितने मर्जी कीवर्ड बनते जाएंगे, तो आपका काम जो है वो उसमें शो होगा ही होगा। कोई कलरिंग बुक फॉर अडल्ट करे, कोई कलरिंग बुक फॉर चिल्ड्रन करे, कोई कलरिंग बुक फॉर किड्स करे या कलरिंग बुक ही लिखे, तो आपका काम मेरे बच्चे उसमें जो है वो शो होगा ही होगा। अब इसमें नेक्स्ट बात हम करते हैं कि ये लगा दिया जी, ऐड कीवर्ड कर देते हैं। अब इधर बच्चे नॉवल आ गया। नॉवल में वो हमें बिड जो है वो सजेस्ट कर रहा है, कितनी है जी? कहता है 0.38 से एवरेज दे रहा है, 0.29 से लेके 0.48 के बिटवीन जो है वो पुट करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो मिनिमम है ना, उससे 1 पॉइंट ही बढ़ा के लगा दें, चले 0.30 लगा दे, इससे ऊपर नहीं जाना। जो उसने सजेस्ट कर दिया ना, उसके मुताबिक 1-2 पॉइंट बढ़ा के जो है वो आपने लगा देनी है मिनिमम रेंज से। बात समझे जी? मिनिमम रेंज से 1-2 पॉइंट बढ़ा के आपने इधर पुट करवा देना है। ऐसे इधर कर देना है, ऐसे इधर कर देना। बात ओके हुई जी? कोई क्वेश्चन रह गया ना, तो आप लोगों ने कोई बात रह गई तो आप लोगों ने खुद कमेंट में मुझसे पूछ लेना है, क्योंकि मैं ऐसे ही रिदम में जो है वो करवा रहा होता हूँ, मैंने डाटा अरेंज नहीं किया होता, तो कुछ बातें बीच में रह जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे टारगेटिंग के लिहाज से।
कनेक्टिव फ्रेज, इधर जाके जो है वो आपने फ्री का सिर्फ कीवर्ड ऐड कर देना है, बाकी कोई नहीं ऐड करना। तो अब फ्री के साथ जितने मिलते जुलते कीवर्ड होंगे उनमें आपकी बुक जो है वो शो नहीं होगी। ये आया जी। उसके बाद सबसे जरूरी चीज, आपने डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली पे क्लिक करना है, अप एंड डाउन पे क्लिक नहीं करना, ना फिक्स बिड पे करना है। अब डायनेमिक बिड डाउन ओनली से क्या मुराद है, ये सारी ए टू जी डिटेल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ बता रखा है, आप लोग उधर से जाके जो है वो देख। अब नेक्स्ट बच्चे, इधर आपने कंपेन नेम देना है, सिर्फ स्टार्ट डेट दे, एंड डेट ना दे, ठीक है। डेली बजट सिर्फ आपने $5 तक लेके जाना है, ज्यादा नहीं करना। वो तो $12 सजेस्ट कर रहा है, लेकिन आप $5 तक जाए। क्यों? 5 दफा बच्चे नो करने का या लो करने का काम है, उसमें कंपटीशन ज्यादा होता है। जैसे कि कलरिंग बुक है, अगर इसमें आपकी बुक आएगी तो स्टार्ट में क्या होगा, रिव्यू नहीं होगा ना, तो आपको लॉस के चांसेस बनते जाएंगे। इसलिए आपको बजट पे खेलना है, ज्यादा बजट की तरफ नहीं भागना। बात समझे जी। अब बच्चे, ये तो आ गया जी, फ्रेज पे तो ऐड रन कर दी। अब ऐड रन करने के बाद मेरे बेटे, आप लोगों ने क्या करना है, जब फ्रेज पे आप 15 दिन से लेके 1 मंथ तक आप पीपीसी रन करेंगे, उसमें आपकी सेल भी आएगी और उसमें आपके रिव्यू आने के भी चांस होंगे, ठीक है। और अगर कोई हाई करने वाला पर्सन है ना, तो वो भी कोशिश किया करे कि एड रन करे पेपर बैग के ऊपर, ई बुक के ऊपर एड ना रन करे। उसकी वजह क्या है, ई बुक तो ऑटो फ्री प्रोमो से रैंक हो रही है, तो जब पीपीसी पेपर बैग से रैंक होगी तो आपका काम ज्यादा टॉप पे जाएगा। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अब फ्रेज में आपने एड रन की, एड रन करने के बाद फिर आपने जो कीवर्ड, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपका काम रैंक हो रहा होगा, ठीक है, उन कीवर्ड्स को आपने उठाना है, उन कीवर्ड्स को ले लेना है, एक्सेल में उसकी शीट बना लेनी है। जितने कीवर्ड्स होंगे उनमें से जिन कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक आए और साथ में सेल भी आई, उन्हीं को उठा के आपने क्या करना है, एग्जैक्ट में आके रन कर देना। ये मैंने दूसरा तरीका भी आपको बता दिया। फ्रेज के बाद क्या गेम करनी है, स्टार्ट में थोड़ा बहुत लॉस होता ही है, उसको बियर करना है, इतना भी लॉस नहीं होता, बराबर में चलता जाता है तकरीबन काम। सही है जी। फ्रेज में रन करने के बाद जिन कीवर्ड्स पे सेल आई है, उन्हीं कीवर्ड्स को उठा के आपने एग्जैक्ट में रन कर देना है, फिर आपका प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जो है वो चलता जाएगा। तो ये बच्चे एक पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। अगर कीवर्ड आपको फाइंड करने नहीं आएंगे कि सर कीवर्ड किधर से मिलनी है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि हमारी बुक जो है वो किन कीवर्ड हो रही है, क्या सारा तरीकाकार है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, तो फिर मैं वो भी सारा तरीका जो है वो आप लोगों को बता दूंगा। अगर बच्चे कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है, आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो जरूर बताऊंगा। जजाकल्ला जी।